और इसमें कुछ बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि देखें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जैसे कि शीरी मजारी साहब हैं, वो भी ये कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, अहमद मीर साहब ने इस मुतालिक बयान दिए जो तहरीक इंसाफ के आजकल रहनुमा पार्टी छोड़ रहे, उस हवाले से बड़ी अहम वीडियो है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। छोड़ ही दें तो बेहतर है, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें शीरी मजारी साहबा के साथ जो हो रहा था वो तो मैं 3-4 दिन से क्लोजली उसको मैं वॉच कर रहा था, मुझे पता भी था। तो उसकी वजह से मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि किन किन रहनुमाओं की तरफ से ऐलानात सामने आने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये अभी बहुत कम ऐलानात सामने आए। अच्छा। अभी ये जो पिछले 3-4 दिन में तो तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं उन्होंने ऐलान किया है, सही है। और आज के दिन में सिर्फ 2 या 3 ऐलानात सामने आए हैं। ये आने वाले दिनों में मजीद लोग ऐलान करेंगे, और इसमें कुछ बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि देखें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जैसे कि शीरी मजारी साहब हैं, वो भी ये कह सकती थी कि मैं पीटीआई छोड़ रही हूं लेकिन मैं सियासत में रहूंगी, सही है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि मैं सियासत छोड़ रही हूँ, और उन्होंने बहुत सी वजूहात। हाँ, लेकिन आप देखिए फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, सियासत नहीं छोड़ूंगा, और इमरान खान पे एक पूरी चार्जशीट लगा दी। और फिर वो उन्होंने एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक अपनी कमिलमी और बेवकूफ़ी की इंतहा करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो पीटीआई के साथ वही कर रहे हैं जो खाकसार तहरीक के साथ हुआ। अब उनको शायद खाकसार तहरीक की भी तारीख का नहीं पता। खाकसार तहरीक जो है वो तहरीक पाकिस्तान से पहले उसका कायदे आज़म के साथ इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन वो कोई अस्करी तंजीम नहीं थी, वो कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जो कि इमारतों पे और सरकारी दफातर पर हमले करती थी, बल्कि उस पर फायरिंग हुई थी। तो उन्होंने खाकसार तहरीक को जोड़ दिया तहरीक इंसाफ के साथ, और उनको पता ही नहीं कि तहरीक इंसाफ जो है और खाकसार तहरीक जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और दोनों जो हैं उन्होंने एक सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं, उसमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने बाकायदा ये तक कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 1 मई को और 6 मई को हमसे रिहर्सल करवाई कि हमने फौजी इलाकों में कैसे दाखिल होना है। तो इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो और भी लोगों के साथ हो रही है। तो कुछ और भी लोग जो हैं वो हो सकता है पार्टी छोड़ दें, सियासत ना छोड़े, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ये ऐलान करना मुनासिब समझेंगे कि हम पार्टी छोड़ देते हैं लेकिन हम सियासत नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है इन लोगों पर मुश्तमिल कोई नया ग्रुप भी बन जाए, इनमें से अक्सरियत पर मुश्तमिल आने वाले महीनों में कोई नया ग्रुप कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब कोशिश कर रहे हैं, इन सब अपने उनको वो कहते हैं जी मेरे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, तो वो इनसे राब्ते तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदामी साहब, जो मैंने जो बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है, तो मेरे सामने जो है ना बहुत सी पार्टियां जो है उनको तोड़ा गया और वो फिर नहीं टूटी। मसलन मैं जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से आपको बताता हूँ, आज के जो हमारे नौजवान हैं उनको इस तारीख का नहीं पता। पीपल्स पार्टी में से एक नेशनल पीपल्स पार्टी बरामद की गई थी, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह थे। पीपल्स पार्टी में से एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बरामद की गई थी जिसके कौसर न्याजी साहब सरबराह थे। पीपल्स पार्टी में से एक मुसावात पार्टी बरामद की गई जिसके हनीफ रामे साहब सरबराह थे। और फिर जब ये सिलसिला चलता रहा, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया, तो दोबारा फिर पीपल्स पार्टी में से एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट बरामद की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी बरकरार है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई। जेयूआई में से जेयूआई सीन, जेयूआई फे और उसके बहुत से हिस्से कर दिए गए। एएनपी को तोड़ने की कोशिश की गई। मैं बहुत सी पार्टियों के नाम आपको तो एमकेएम आपके सामने जी हाँ, और तो हमेशा यही बात ये बताएं, फिर मैं सलाल साहब की तरफ जाऊं कि आपके ख्याल में, यानी चलें मैं वो जो सवाल मेरे ज़हन में था उसको मैं आगे पूछ लूंगा। अभी इलेक्शन है आपके ख्याल में अक्टूबर नवंबर में, यानी अगस्त में ये असेंबली एक्सपायर होगी और उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा या नहीं होगा? मुझे याद है आपने अपने कॉलम में भी लिखा कि आपने हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि पंजाब का इलेक्शन तो नहीं है। हालांकि उस वक्त बहुत सारे लोगों की राय इसके बरक्स ही, लोग कहते थे भाई कैसे अवॉइड होगा पंजाब का इलेक्शन, लेकिन नहीं हुआ। अब आपका नेशनल असेंबली के इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है कि वो है कि नहीं है?
ये अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें मैंने उनसे पूछा था। हाँ। और उसमें मैंने ये कहा था जी कि अब तो पीटीआई में टूट फूट शुरू हो गई है, तो अब आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाएगा? तो उन्होंने बड़े एतमाद से कहा जी इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। तो जो अब हालात व वाक़यात पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इनमें मजीद तेजी आएगी, तो मेरा ख्याल ये है कि अब तो ये इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है वसीम बदामी साहब कि अगर कोई फौजी अदालत या कोई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो 9 मई के वाकयात की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल के उनको सजा दे देती है और उस सजा के नतीजे में अगर वो नाहल हो जाते हैं तो फिर तो ये इलेक्शन करवा देंगे। अगर अगस्त तक इलेक्शन जो है वो, अगर अगस्त तक ये इमरान खान को नाहल करार देते हैं तो फिर ये अगस्त में असम्बली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को अगस्त तक कहीं से सजा वजा ना हुई, हो सकता है फिर ये उसको डिले करें। तो मैं समझता हूं कि 2023 है, ये पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, ये आपकी एक आईनी जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, अहमद मीर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है या जो लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि ये अभी बहुत थोड़े से लोगों ने पार्टी छोड़ी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी और जाना है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह सकते हैं। उसके अलावा अहमद मीर साहब की बातों से ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए वो भी अब नरम गोशा रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ मिलकर ये लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा लग रहा है। मैं एक आपको बात बता रहा था। अब मैं बात करता हूँ जी, उन्होंने मजीद कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी छोड़कर जाएंगे पार्टी, बड़ी अहम शख्सियात। कुरैशी साहब के मुतालिक उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने भी जो है, कुरैशी साहब को भी कहा गया था कि आप भी पार्टी को छोड़ दें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो सारे पार्टी छोड़ रहे हैं तो इन्होंने जाके अलीम खान के ही ग्रुप में जो है एक होना या जहांगीर तरीन के ग्रुप में, चूंकि वो उनसे राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की एक और पार्टी बनाई जाए। अलावा नाजरीन इकराम, अगर इस पर एक और अहम बात की जाए, आपको बताई जाए, वो ये कि उन्होंने कहा, पहले कहा था कि पंजाब के इंतखाबात नहीं होंगे, मीन के जो मई या अप्रैल में होने थे वो नहीं होंगे, तो नहीं हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने 2-3 कंडीशंस भी बता दी। कंडीशन उन्होंने ये बताई कि अगर इमरान खान को नायल कर दिया जाता है और इमरान खान ग्राउंड से आउट हो जाते हैं, मैदान इनके लिए खाली हो जाएगा, तो फिर इंतखाबात पॉसिबल हैं अक्टूबर के अंदर। और यह बात भी उन्होंने कही कि शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ से उन्होंने पूछा था कि क्या इंतखाबात अब अक्टूबर में होंगे, जिस पर मियाँ साहब ने यह कहा था कि जी हाँ बिल्कुल होंगे। अब कंडीशन ये है कि तहरीक इंसाफ के हाथ और पांव बांध कर लड़ाई ये फिर करना चाह रहे हैं और उसके बाद ही लड़ाई का इनको मजा आना है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इमरान खान ने भी इनका पीछा नहीं छोड़ना। इमरान खान जहां भी हों, इमरान खान अगर जिसका बोलेंगे लोग उनको वोट देंगे, चूंकि इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव के साथ हर पाकिस्तानी खड़ा है और इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। बात रही 9 मई के वाकयात की, उसकी हर बंदा मजम्मत कर रहा है, खुद इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत कर दी है। नाज़रीन इकराम, यह थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।